नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और रनों की बारिश के लिए मशहूर सपाट पिच पर जब साल 2026 की वनडे सीरीज का यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित करते हुए मैदान के हर कोने में चौकों और की बरसात कर दी। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और बिजली की गति वाली आउटफील्ड पर जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन, लेंथ और आत्मविश्वास को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां डेवन कॉन्व और विल यंग ने पहले 10 ओवरों के पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बिना किसी नुकसान के 90 रन जोड़कर भारतीय कप्तान शुभमन गिल की सभी रणनीतियों को पूरी तरह विफल कर दिया और पूरे स्टेडियम में एक असहज सन्नाटा पसरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग आज बहुत ही विनाशकारी और आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की 140 किमी घंटे की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की दिशा में लगातार 3 दर्शनीय चौके झड़कर राजकोट की कसर यहां इंदौर में पूरी की और अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन वह अपनी इस आतिशी पारी को एक बहुत बड़े शतकीय स्कोर में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे विल यंग ऑफ स्टंप के काफी बाहर की एक छोटी गेंद पर कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति से पूरी तरह मात खा गए और 54 गेंदों पर 65 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड को एक रॉकेट जैसी शुरुआत प्रदान की। विलियम के पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी और तकनीकी रूप से सक्षम डेवन कॉन्व ने न्यूजीलैंड की पारी का मोर्चा संभाला और उन्होंने इंदौर की इस छोटी बाउंड्री और सपाट पिच का फायदा उठाते हुए भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक आक्रामक मोर्चा खोल दिया। जहां उन्होंने खेल के 18वें ओवर में जादुई चाइना मैन कुलदीप यादव की फिरकी को पैरों के इस्तेमाल से नाकाम करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 लगातार विशाल और गगनचुंबी झड़कर अपना एक और ऐतिहासिक शानदार शतक पूरा किया, जिससे कीवी खेमे में भारी उत्साह देखा गया। कॉन्व आज भारतीय आक्रमण को खिलौना समझकर खेल रहे थे और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की गति को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन वह खेल के 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक बहुत ही चतुराई भरी और सटीक धीमी गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे डेवन कॉन्व बड़ा हिट लगाने के प्रयास में गेंद की गति और उसकी लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिससे डेवन कॉन्व 92 गेंदों पर 110 रनों की एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 12 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी शामिल हैं। कॉन्व के आउट होने के बाद भी न्यूजीलैंड की रनों की गति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि मध्य क्रम में अनुभवी डेरिल मिचेल और विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला जारी रखा। जहां डेरिल मिचेल ने अपनी बेजोड़ ताकत का प्रदर्शन करते हुए खेल के 35वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने अंतिम ओवरों में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की गेंदों को स्टैंड्स में भेजकर तबाही मचा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को 5 विकेट के नुकसान पर 365 रनों के एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसे पहाड़नुमा स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां ग्लेन फिलिप्स मात्र 45 गेंदों पर 78 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद लौटे और डेरिल मिचेल 52 गेंदों पर 62 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए, जिससे न्यूजीलैंड ने भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 366 रनों की एक अत्यंत कठिन और नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती पेश कर दी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों द्वारा रखी गई अभूतपूर्व और मजबूत नींव का भरपूर फायदा मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने उठाया, जहां अनुभवी डेरिल मिचेल और विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने
भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। डरल मिचेल ने अपनी हालिया शानदार फॉर्म को पूरी परिपक्वता के साथ जारी रखा और उन्होंने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के खिलाफ मैदान के चारों ओर कलात्मक शॉट्स खेलकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल की फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां मिचेल ने खेल के 45वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा की एक टर्न होती गेंद को चतुराई से लॉन्ग ऑन की ओर धकेलकर एक फुर्तीला सिंगल लिया और इसके साथ ही वडोदरा और राजकोट के बाद इस सीरीज का अपना एक और महत्वपूर्ण प्रेरक अर्धशतक पूरा किया, जिससे कि भी खेमे में भारी उत्साह देखा गया और भारतीय गेंदबाज विकेटों की तलाश में पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। मिचेल ने अपनी इस पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों को भी निशाने पर लिया और अपनी ताकत का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की गति का इस्तेमाल करके कुछ शानदार बाउंड्री बटोरियों। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए आज सबसे प्रलयकारी और विनाशकारी बल्लेबाजी ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। ग्लेन फिलिप्स ने विशेष रूप से अंतिम डेथ ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर प्रलयकारी हवाई हमले करते हुए गेंद को बार बार इंदौर के स्टेडियम की छत और स्टैंड्स में पहुंचाया, जिससे राजकोट की हार का बदला लेते हुए न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 365 रनों के एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसे पहाड़नुमा स्कोर तक पहुंचने में सफल रही, जो इस छोटे से मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती साबित होने वाली थी। ग्लेन फिलिप्स की बल्लेबाजी में आज वही प्रचंड शक्ति और टाइमिंग नजर आ रही थी जिसने भारतीय फील्डरों को केवल दर्शक बना दिया था और उन्होंने सिराज की यॉर्कर गेंदों को भी बड़ी आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड की पारी के अंत में ग्लेन फिलिप्स मात्र 45 गेंदों पर 78 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 6 गगनचुंबी और 5 कड़क चौके जड़े, जबकि उनका साथ दे रहे डेरिल मिचेल 52 गेंदों पर 62 रनों की एक झुझारू और महत्वपूर्ण पारी खेलकर प्रसिद्ध कृष्णा की एक बाउंसर पर आउट। न्यूजीलैंड के इन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने आज इंदौर की इस बेजान और सपाट पिच पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के साथ साथ मॉडर्न क्रिकेट की प्रचंड पावर हिटिंग का जो बेजोड़ नमूना पेश किया, उसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि अब भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 366 रनों का एक लगभग असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य खड़ा था। न्यूजीलैंड की इस लंबी और थका देने वाली बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था, जहां सिराज और कुलदीप जैसे दिग्गजों को भी रनों की इस सुनामी को रोकने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और अब सारा दारोमदार भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर आ गया था कि वे राजकोट की हार को भुलाकर इस ऐतिहासिक रन चेस को कैसे अंजाम देते हैं और सीरीज को अपने नाम करते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारतीय टीम 306 रनों के हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा का ऐसा सैलाब आया जिसने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह तहस नहस कर दिया। जहां रोहित शर्मा आज अपने उस पुराने और सबसे विनाशकारी रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे मुख्य गेंदबाज कायल जेमिसन की लंबाई का फायदा उठाते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले झड़कर अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हुए मात्र 12 ओवरों के भीतर 110 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और तूफानी साझेदारी